पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु। हे ईश्वर, हमारे अधरों को खोल दे और हम तेरे नाम का गुणगान करेंगे। हे प्रभु, हमारी सहायता करने को आ जा। हे प्रभु, शीघ्र ही हमारी सहायता करने को आ जा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वह आदि में थी, अब और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। आइए हम आनंद मनाते हुए प्रभु की स्तुति करें, अपने शक्तिशाली त्राणकर्ता का गुणगान करें। हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, आज प्रभु का दिन, विशेष दिन, आशीष का दिन है। आज वर्ष का 19वां सामान्य रविवार है। आज का पूजन विधि में हमें अपने विश्वास और भरोसे पर चिंतन करने के लिए निमंत्रण देती। हमें बचपन से यीशु ख्रिस्त और ईश्वर के बारे में बताया गया है। हम सभी सर्वशक्तिमता के बारे में कई बार सुने हैं, बाइबल में पढ़े हैं और दूसरों को इसके बारे में बताए। पर जब खुद के जीवन में कुछ कठिनाइयाँ, समस्याएं, तकलीफ़ें, विपत्तियाँ आती है, हम उन पर कितना विश्वास और भरोसा करते हैं। उस परिस्थिति में हमारा आचरण कैसा रहता है? वैसी परिस्थिति में क्या हम ईश्वर की उपस्थिति और उसके सांत्वना भरी बातों का एहसास करते हैं? आज का पाठ ऐसे ही कुछ सवालों पर गौर कर अपने ईश्वर पर विश्वास और भरोसे के और अपना पक्का और करने के लिए चुनौती देता है। सुसमाचार में यीशु ख्रिस्त अपने शिष्यों से कहते हैं और आज हमसे कह रहे हैं, धीरज धरो, मैं ही हूँ, डरो मत। यीशु के इस कथन मौन होकर मन ही मन दोहराइए, धीरज धरो, मैं ही हूँ, डरो मत। और उनकी उपस्थिति का एहसास करिए। साथ ही आज का यूखरिस्त में, पवित्र मिशा बलिदान में जब आप भाग लेने जाएंगे तो अपनी अयोग्यता को स्वीकार करें और ईश्वर से क्षमा मांगें। ईश्वर से आप क्षमा मांग लीजिए। शांति और सुकून का जीवन जीने के लिए विश्वास और भरोसे अति आवश्यक है। ये बातें सामान्य और आध्यात्मिक दोनों बातों पर लागू होती है। सामान्य जीवन में पति पत्नी का उदाहरण ले लीजिए। अगर वे दोनों एक दूसरे पर विश्वास और भरोसा ना करें, उनका जीवन कैसा होगा? क्या इस परिस्थिति में वे एक दूसरे के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो पाएंगे? जब आप यात्रा करते हैं, क्या आप चालक के पास जाकर पूछताछ करते हैं कि उनके पास लाइसेंस है कि नहीं, वह गाड़ी चलाना जानता है कि नहीं? जब आप बीमार होते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं और आपको पूरा विश्वास और भरोसा रहता है कि वह आपको सही दवा देगा और आपका इलाज करेगा और आप शीघ्र ही ठीक हो जाएंगे। इसी तरह कई अनेक उदाहरण आपको मिलेंगे जहाँ विश्वास और भरोसा के द्वारा जीवन जीना आसान और सरल हो जाता है। बड़ी बड़ी समस्याएं भी आसानी से हल हो जाती हैं।
यही बात हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी लागू होता है। इस मामले में हम हमारा जीवन को कैसे जिए? यीशु ख्रिस्त जो है हमारे लिए सबसे बड़ा नमूना है। जब वे मानव बनकर हमारे बीच इस दुनिया में आए, वे पूर्ण रूप से अपने पिता ईश्वर पर विश्वास और भरोसा रखे, पूर्ण रूप से विश्वास और भरोसा रखे, और इसी विश्वास और भरोसा में उन्होंने अपना संपूर्ण सांसारिक जीवन को जिया। उनके जीवन में कई प्रकार का प्रलोभन आए, उतार चढ़ाव हुआ, भयंकर दुख और कष्टों को सहना पड़ा, पर वे विचलित नहीं हुए, क्योंकि उनको पता था कि उनका स्वर्गिक पिता उनको कभी नहीं छोड़ेगा, और जब वह उनके साथ है तो कुछ भी गलत नहीं होगा। यीशु को अपने पिता पर इस तरह दृढ़ विश्वास और भरोसा था। संत पौलुस को भी इसी तरह ईश्वर पर दृढ़ विश्वास और भरोसा था। इसीलिए वे कहते थे, जब ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा? इसी तरह हमारा भी विश्वास और भरोसा हो। इसे ही आज के पाठ में हमें बताया गया और इसमें दृढ़ होने की चुनौती हमें देते हैं। आज के पहले पाठ राजाओं का ग्रंथ में हम सुनते हैं नबी एलियस के बारे में। हम नबी एलियस को पाते हैं, वह अपना प्राण बचाने के लिए गुफा में छिपा हुआ था। एक समय उनका विश्वास और भरोसा ईश्वर पर पक्का था। वह कोई अधर्म को विश्वास नहीं कर पाता, वह खुलकर उनका विरोध करता और धर्म के पालन के लिए अधर्मियों और झूठे नबियों को खुली चुनौती देता था। और इस सब का आधार ईश्वर था और उसके रास्ते पर चलना और उन लोगों को उसके बारे में बताना, यही उसकी प्राथमिकता थी। आज के पाठ में ईश्वर उन्हें गुफा से बाहर निकलने के लिए, वह गुफा में छिपा हुआ था, ईश्वर कह रहा है गुफा से बाहर निकलो। और मंद समीर हवा की सरसराहट में अपनी उपस्थिति का एहसास करा। उसने देखा, आंधी देखा, आग देखा, लेकिन उसने ईश्वर को महसूस नहीं किया। इसलिए एक बहुत सुंदर गीत है, शीतल पवन का झोंका चला, मेरा प्रभु उसमें आया, बस जाओ मेरे कन कन में, गुन गाऊंगा हर पल में। शीतल पवन का झोंका चला। आइए आप और हम गाएं। शीतल पवन का झोंका चला, मेरा प्रभु उसमें आया, बस जाओ मेरे कन कन में, गुन गाऊंगा हर पल में। शीतल पवन की सरसराहट में उसने ईश्वर को महसूस की और पुनः उनके विश्वास और भरोसा को वो दृढ़ करते हैं। आज का दूसरा पाठ में संत पौलुस अपने दुख और पीड़ा को प्रकट करते हैं। उन्हें जिस बात का गम और दुख था, यहूदी जो ईश्वर की चुनी हुई प्रजा थी, मुक्ति के इतिहास में बहुत सारे महान और अद्भुत चमत्कार ईश्वर उनके लिए ही किए थे। 10 विपत्तियां मिस्री लोगों के ऊपर भेजा था,
ये चमत्कार उन्हीं के लिए किए थे। समुंदर को 2 भागों में बांटकर उन्हें चलाया था। ऐसे नाना प्रकार के चमत्कार ईश्वर ने उनके लिए किए थे। वे उनके साथ चल रहा था। ईश्वर उनके लिए अनेक कृपा दान दिए थे। ईश्वर उन्हीं के बीच में संसार के मुक्तिदाता और मसीहा यीशु ख्रिस्त को प्रकट किया, पर वे उस पर विश्वास और भरोसा करने में असफल रहे और उन्हें मसीहा मानने से साफ इनकार कर दिया। पौलुस इसी सच्चाई को बताते हुए कहते हैं, यीशु मसीह सर्वश्रेष्ठ है। यीशु मसीह का नाम सबसे ऊंचा नाम है और युगों युगों तक परम धन्य ईश्वर है। हमें भी ईश्वर से बहुत सारे वरदान और कृपाएं मिली है। सबसे बड़ी बात कि उसके नाम में हमें बपतिस्मा मिला। हम उसके बेटे और बेटियां हैं। हम उसके लिए मंदिर बन गया है। ईश्वर की मदद से ही हम अपने जीवन में सफलता पाई है और कई मायने में धनी और संपन्न हो गए। इसके बावजूद भी हम में से कई संतुष्ट और खुश नहीं हैं। शायद हम भी यहूदियों की भांति यीशु ख्रिस्त पर पूर्ण विश्वास करने और भरोसा रखने से इनकार करते हैं। हम अपनी सफलता, दुनियाई संपन्नता में ईश्वर का हाथ नहीं देख पाते और धार्मिकता का जीवन नहीं जीकर मुक्ति के मार्ग से भटक रहे। हम में से बहुत से लोग भटक गए हैं। ईश्वर दयालु और क्षमाशील है। वह अभी भी हमें बचाना चाहते हैं। हम अपनी स्थिति में सुधार कर उसके पास लौट आए। आज के सुसमाचार के माध्यम से हम 2 बातों पर गौर करें। 2 बातों पर आज का सुसमाचार में गौर करें और यीशु की महानता को जानकर अपना विश्वास और भरोसा उस पर दृढ़ कर सकते हैं। पहला बात, यीशु भीड़ को विदा कर एकांत में प्रार्थना करने के लिए पहाड़ी पर चढ़े। ये क्या इंगित करता है? ये संदर्भ चमत्कारिक ढंग से 5000 लोगों को 5 रोटी और 2 मछलियों से तृप्त करने के बाद की। यीशु उस स्थान में तब तक रहे जब तक सबों को विदा नहीं कर दी। हर जन यीशु के लिए कितने महत्वपूर्ण है और वह हर जन का कितना परवाह करते हैं। और एक जन को विदा करने के बाद वे पहाड़ी पर चढ़े। साथ ही वह अपने में घमंड और बड़प्पन नहीं आने देते। घमंड और बड़प्पन नहीं आने देता है। वह पिता ईश्वर से प्रार्थना के माध्यम से जुड़कर रहता है और उसको अपना विश्वास और भरोसा से पिता ईश्वर की अधीनता स्वीकार करता है। हम थोड़ा सा काम करते हैं, किसी की मदद करते हैं, पूरा ढिंढोरा पूरा सावशी लुटना चाहिए। क्या हम नम्र बनकर अपने विश्वास और भरोसा के साथ ईश्वर की अधीनता को स्वीकार कर सकते हैं? दूसरी बात है, आज का सुसमाचार में यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, धीरज धरो, मैं ही हूँ, डरो मत। बहुत इम्पोर्टेंट बात, धीरज धरो, मैं ही हूँ, डरो मत। शिष्यगण यीशु को समुद्र पर चलते हुए देखकर बहुत घबरा गए और उसे कोई प्रेत समझकर डर के मारे चिल्लाने लगे।
शायद हम भी वहाँ रहते तो यही करते। पर यीशु की महानता पर गौर कीजिए। वह उन्हें बड़ा आश्वासन देते हैं और कहते हैं, डरो मत, डरो मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। डरो मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। आग में चलोगे तो मैं वहाँ हूँ, तूफान में फंसोगे तो मैं वहाँ हूँ। डरो मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। तो डरने की आवश्यकता नहीं। ये बात हमारे जीवन के हर परिस्थिति के लिए। यीशु ईश्वर का बेटे है। उन्होंने दुनिया की सब बुराइयों पर विजय पाई है और पुनः जीवित होकर वे सदा हमारे साथ रहे। और इन्हीं शब्दों से धीरज बंधाते हैं। पर क्या हम उसकी सर्वशक्तिमता और उसकी उपस्थिति का एहसास कर उस पर अपना विश्वास और भरोसा दृढ़ रखते हैं? आइए, जिस तरह शिष्यगण सचमुच बोले कि सचमुच आप ईश्वर के पुत्र हैं, सचमुच आप मुक्तिदाता है, ये कहकर नाव में यीशु का दंडवत की, उसी तरह हम भी यीशु की महानता को पहचानने और इस पवित्र मिशा बलिदान में जब आज आप भाग लेने वाले हैं, आप भक्तिमय होकर भागें, उनको दंडवत करें और अपना विश्वास और भरोसा में दृढ़ हो जाए। आज प्रभु हम सबों को यही निमंत्रण देते हैं। हम जब चर्च में ढुकते हैं तो शायद ही सर झुकाते हैं, शायद ही क्रूस का चिन्ह बनाते हैं। अपने बच्चे, अपने बच्ची, अपने परिवार को एक साथ समेटिए और यही शिक्षा दीजिए, डरो मत। यीशु का इस कथन को याद दिलाइए। आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज का दिन मंगलमय हो।